आज हम फिर से संडे सर्विस में प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर प्रभु ने इस संसार को बनाया तो इस संसार में लड़ाई और झगड़े क्यों होते हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर जानेंगे कि जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया तो ये लड़ाई झगड़े कहाँ से आए। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग याकूब की पत्री 4 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय पहला और दूसरे वचन में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन में लिखा है कि वचन खुद हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को बेहतरीन बनाया था और वो चाहता था कि हम प्रेम पूर्वक रहें। लेकिन शुरुआत की पुस्तक में हमें दिखाई देता है कि शैतान ने हवा को बहकाया। हवा ने फल खाकर आदम को भी खिलाया, जिसके कारण पाप जगत में आ गए और लोगों के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, घृणा, ये भावनाएं पनपने लग गई। तो वचन हमसे क्वेश्चंस कर रहा है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए। फिर उत्तर दे रहा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते। क्योंकि वास्तविकता में हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जब हमें वो सामान हमारे भाई के पास दिखता है और हमारे पास नहीं होता तो हम पाने की आशा करने लग जाते हैं। जैसे 2 छोटे से बच्चों की बात मैं लेता हूं। एक बच्चा बाहर गया हुआ था, खेल रहा था। दूसरे बच्चा घर के अंदर था। माँ ने उसे आइसक्रीम दे दी। भाई जो खेल रहा था, जब वो अंदर आता है और अपने छोटे भाई को आइसक्रीम खाता हुआ देखता है तो उसके मन में लालसा जागती है। और जब लालसा जागती है तो उस आइसक्रीम को पाना चाहता है। उस आइसक्रीम को पाने के लिए वो छोटे भाई से कहता है, भाई मुझे 1 चम्मच खिला देगा क्या? और जब छोटा मना कर देता है कि नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, ये तो मेरी है, मम्मी ने मुझे दी है, तब बड़ा भाई उससे कटोरी छीनने लग जाता है आइसक्रीम की और छोटा देना नहीं चाहता। इस तरीके से उन दोनों के बीच लड़ाई और झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि वो बड़ा भूल जाता है कि जिस माँ ने उसे आइसक्रीम दी तो क्या बड़े के लिए नहीं रखी होगी। सच्चाई में हम इंसान ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। हम यही बातें भूल जाते हैं और उन सुख विलासों के कारण हम आपस में लड़ाई और झगड़े को उत्पन्न करते हैं। वचन में लिखा है कि तुम मांगते ही नहीं। किससे? उस बड़े भाई को अपनी माँ से मांगना चाहिए था, माँ जब छोटे भाई को आपने आइसक्रीम दिया तो मेरे लिए भी जरूर रखिए। लेकिन उसने छोटे भाई से मांगना पसंद किया।
वैसे ही आज हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से नहीं मांगते, हम आपस में ही मांगते हैं। आज हम भूल जाते हैं कि जब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई बहनों को दिया तो क्या हमें नहीं देगा? वो हमें देना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में लड़ाई और झगड़ों को महत्व देते हैं। लिखा है ये लड़ाई और झगड़े परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारी मन की लालसाओं की वजह से। जिस दिन मन की लालसाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन प्रेम भाव सबके अंदर आ जाएगा। आज हम दौड़ रहे हैं पाने की आशा से, भूल जाते हैं देना सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर का काम है। हम कभी अपनी ओर से कुछ नहीं पा सकते, हम उसकी ओर से सब कुछ पा सकते हैं। और क्या कहता है जब हम तीसरा वचन, इसी का तीसरा वचन पढ़ेंगे तो लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब है जब हम मांगते हैं तो हम लोगों से पहले जलन भावना लाते हैं, फिर मांगते हैं। जैसे उसी भाई की बात करूं, पहले वो लड़ लिया, फिर कह रहा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो माँ गुस्से में आके बोलती है ऐसा अब तो और नहीं दूंगी, जा। वैसे ही हम लोग करते हैं, हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से मांगने से ज्यादा हम दूसरों से छीनने की आशा करते हैं, हम बुराई की तरफ चलना चाहते हैं। परमेश्वर की भलाई के कामों को भूल जाते हैं। आप सभी लोग जब आपने प्रभु यीशु को अपनाया है तो क्या उसके चमत्कार नहीं देखे? क्या आप नहीं जानते वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है? तो आप दूसरों का न्याय क्यों करते हैं? तो आप दोष क्यों लगाते हैं? क्या आपको नहीं पता हर बात का न्याय होना? जब आपको पता है तो आप न्याय करने वाले कौन? वचन में लिखा है जब तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तब तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम तलवार चलाते हो तुम्हारे लिए भी तलवार चलाई जाएगी। बच हम कभी नहीं पाएंगे। अगर हम बेफालतू की लोगों से लड़ते फिरते हैं तो हमसे भी बेफालतू में लड़ने वाला कोई ना कोई तो है। सही में हमारी ज़रूरतें बहुत हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रभु की ओर हम देखते ही नहीं हैं, प्रभु की तरफ हम चलना नहीं चाहते, प्रभु से हम पाना नहीं चाहते। जिस दिन हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव आ जाएगा और जिस समय हम ये समझ जाएंगे कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ देने वाला है, उस दिन हमें सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे क्या चाहिए। तो हम चिंता किस बात की करते हैं? वो कहता है मैंने जैसे औरों को दिया मैं तुझे भी दे दूंगा। तो हम चिंता किस बात की करते हैं? परमेश्वर ने हर बात में औरों से अच्छा हमारे लिए रखा है। हम विश्वास करें, बढ़ोतरी देगा। इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर परमेश्वर के समीप प्रेम भाव से चले, और जिससे हम लड़ते झगड़ते हैं उन्हीं से प्रेम भाव से, क्योंकि परमेश्वर को यही पता है। वचन कहता है तुम डाह तो करते हो लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलता। हम गुस्सा करके कुछ नहीं पा सकते। हम सोचे हम क्रोध से पालेंगे, हम नफरतों से पालेंगे, हम लड़ाई झगड़ों से पालेंगे, तो हम कुछ नहीं पा सकते। हम कुछ तो पाएंगे लेकिन बहुत कुछ खो भी देंगे।
लेकिन हमें सब कुछ पाना है, और सब कुछ तब मिल सकता है जब हम इन बुराइयों को छोड़कर प्रभु के समीप प्रेम और आनंद से भरे रहें और विश्वास करें, वो निश्चित रूप में आपको देगा। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी इस वचन को अपने जीवन में मनन करें और इस जीवन को अपने जीवन में लागू करें और देखें प्रभु कितना महान है, वो देता है कि नहीं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने परमेश्वर के बहुत सारे चमत्कारों को देखा होगा, और चमत्कार देखकर भी अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो इस वचन से आप जान लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज भी समय है हम अपने आप को बदल कर एक नया और बेहतरीन कर डालें, क्योंकि हमें यहाँ भी पाना है और ऊपर स्वर्ग में भी पाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। क्या उस घर में हमें नहीं रहना है? तो ये बदलाव हमें बहुत जरूरी है। तो यीशु के नाम से मैं आप सभी का आज के दिन अभिनंदन करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आज के दिन आपके जीवन को बदलकर प्रेम और आनंद में लेकर चलने के लिए तैयार है, और आप लोग भी उसके प्रेम और आनंद में बने रहेंगे। यीशु के नाम से आप सभी को प्रदीप कुमार गुप्ता का प्रेम भरा नमस्कार।